ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग जो सब्जेक्ट स्टडी करेंगे वो है हमारा वीएलएसआई टेक्नोलॉजी। फाइनल ईयर में 7th सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है वीएलएसआई टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी शायद थर्ड ईयर में चलता है। हम लोग पढ़ेंगे वीएलएसआई डिजाइन। वीएलएसआई डिजाइन फाइनल ईयर में 7th सेमेस्टर में चलेगा। तो सबसे पहले वीएलएसआई के बारे में हम लोग को जो कंटेंट है वो क्या क्या पढ़ना है इस टॉपिक में। इंट्रोडक्शन टू वीएलएसआई। इसमें जो कंटेंट में हम लोग सबसे पहले तो पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट के बाद हम लोग पढ़ेंगे लेवल ऑफ इंटीग्रेशन। लेवल ऑफ इंटीग्रेशन के बाद हम लोग स्टडी करेंगे व्हाट इज वीएलएसआई। उसके बाद एक लॉ है मोर्स लॉ, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वीएलएसआई एंड एप्लीकेशन। ये सारी चीजें जो हमारी कंटेंट में है जो हम लोग स्टार्टिंग करेंगे, बेसिक जो हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो हमारा टॉपिक है, सब्जेक्ट हमारा जो है वीएलएसआई डिजाइनिंग, उसमें जो हमको पढ़ना है इंट्रोडक्शन पढ़ना है, इंटीग्रेटेड सर्किट, लेवल ऑफ इंटीग्रेशन, व्हाट इज वीएलएसआई, मोर्स लॉ, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन। इतना बेसिक तो सबको मालूम होना चाहिए। एज अ बीटेक स्टूडेंट यू शुड नो ऑल दिस थिंग। उसके बाद हम लोग सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में जो है पहला जो हम लोग उसमें पॉइंट है वो है इन्वेंशन ऑफ ट्रांजिस्टर। आप लोगों ने पढ़ा होगा इवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में। आप लोगों ने पढ़ा होगा कई सारे स्टेजेस थी जहां से स्टार्ट हुआ था इलेक्ट्रॉनिक्स। जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आई थी, सबसे पहले आया था वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब के बाद आया ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के बाद आया इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी, जिसको हम लोग सिलिकॉन चिप भी कहते हैं। आईसी के बाद आया माइक्रो प्रोसेसर, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। लास्ट में जो इस समय चल रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम चल रहा है। ये सारे इवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। तो वैक्यूम ट्यूब का देखो इन्वेंशन हुआ था 1904 में। 1904 में वैक्यूम ट्यूब का इन्वेंशन हुआ। उसके बाद ट्रांजिस्टर आया 1947 में। ट्रांजिस्टर वाज इन्वेंटेड बाय डॉक्टर विलियम शॉकली एंड जॉन बार्डिन एट बेल लैबोरेटरी इन यूएसए इन 1947। 1947 में ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन हुआ स्टूडेंट। डॉक्टर विलियम शॉकली एंड डॉक्टर जॉन बार्डिन, दो साइंटिस्ट थे, बेल लैबोरेटरी है यूएसए में, वहां पर इसका इन्वेंशन हुआ। उसके बाद आईसी आया, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको सिलिकॉन चिप भी कहते हैं, एंड इट इज अ मेजर रिवॉल्यूशनरी इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। इट हैज रिप्लेस्ड लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर। लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर वाज रिप्लेस्ड इन दिस आईसी। उसके बाद आईसी के बाद आया माइक्रो प्रोसेसर, जिसमें बहुत सारी आईसीज आ गई। ये सब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होता गया तो चीजें बढ़ती गई। बड़ा डिसएडवांटेज था वैक्यूम ट्यूब का, बहुत लार्ज था, हैवी स्पेस लेता था, लार्ज स्पेस लेता था, रिलायबिलिटी कम थी। तो उसके बाद वैक्यूम ट्यूब को हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया ट्रांजिस्टर। फिर ट्रांजिस्टर को रिप्लेसमेंट किया आईसी, सिलिकॉन चिप। आफ्टर दैट माइक्रो प्रोसेसर आया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया। तो सारी चीजें जो हम लोग स्टडी करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट लेक्चर इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन, इंटीग्रेटेड सर्किट, लेवल ऑफ इंटीग्रेशन। लेवल ऑफ इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें कई सारी लेवल पढ़ेंगे, जैसे स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, एसएसआई, एमएसआई, मीडियम स्केल, लार्ज स्केल, वेरी लार्ज स्केल। जैसे वीएलएसआई का फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। और उसके बाद आया यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। लेवल ऑफ इंटीग्रेशन में क्या क्या है, क्या क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग देखेंगे कि इन्वेंशन ऑफ ट्रांजिस्टर वाज अ ड्राइविंग फैक्टर। अगर इसमें हम लोग लिखेंगे इन्वेंशन ऑफ ट्रांजिस्टर was the driving factor invention of transistor was the driving factor of growth in VLSI technology. Invention of transistor was the driving factor of growth in VLSI technology. Originally the component used in electronic circuit like diode were made up of vacuum tube.
later the component were made up of semiconductor। तो इंट्रोडक्शन में देखो पहला जो टॉपिक है हमारा कंटेंट में, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि इन्वेंशन ऑफ ट्रांजिस्टर वाज द ड्राइविंग फैक्टर ऑफ ग्रोथ इन वीएलएसआई टेक्नोलॉजी। तो ट्रांजिस्टर का जो इन्वेंशन हुआ था बाय डॉक्टर विलियम शॉकली एंड जॉन बार्डिन एट बेल लैबोरेटरी यूएसए इन 1947, यही ड्राइविंग फैक्टर था जो ग्रोथ, जो वीएलएसआई टेक्नोलॉजी को ग्रोथ में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ओरिजिनली जो कंपोनेंट यूज होता था इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में लाइक डायोड और मेड अप ऑफ वैक्यूम ट्यूब। इनिशियली 1947 के पहले की बात है कि जो भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाते थे जैसे कि डायोड वायर, उसमें हम लोग वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे। लेटर द कंपोनेंट वर मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के बारे में आपको बता दूं, सेमीकंडक्टर आपको मालूम है, सेमीकंडक्टर आर दोज मटेरियल whose conductivity lies in between conductor and insulator। Semiconductor has a very important role in the field of electronics। इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। सेमीकंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे सेमीकंडक्टर हैव नेगेटिव टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस? इट इज मतलब ये हुआ नेगेटिव टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि ऑन इंक्रीजिंग द टेंपरेचर इट्स रेजिस्टिविटी विल डिक्रीज एंड इट्स कंडक्टिविटी इंक्रीज। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर। मतलब कि सेमीकंडक्टर में अगर आप टेंपरेचर बढ़ाओगे तो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। सेमीकंडक्टर में टेंपरेचर बढ़ाने पर उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है? बढ़ती है। इसलिए इसको कहते हैं नेगेटिव टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। और भी बहुत सारी चीजें हैं सेमीकंडक्टर में, जैसे इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो 10 टू द पावर -11 टाइम्स दैट ऑफ कंडक्टर। जो सेमीकंडक्टर होता है उसकी कंडक्टिविटी 10 टू द पावर -11 टाइम है दैन कंडक्टर। सेमीकंडक्टर के बारे में बहुत सारा है। द सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर द टू मोस्ट वाइडली यूज्ड सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम को हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल में। उसमें भी कभी-कभी पूछ लेता है कि व्हाई सिलिकॉन इज मच मोर प्रेफर्ड देन जर्मेनियम। इसके पीछे भी समान रीजंस हैं जो बताया गया है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम में सिलिकॉन को क्यों ज्यादा यूज करते हैं। ये सारी चीजें हैं, बेसिक है सेमीकंडक्टर। एज ए इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट यू शुड नो व्हाट इज सेमीकंडक्टर, व्हाट इसकी कंडक्टिविटी कितनी होती है, इसकी प्रॉपर्टीज आपको मालूम होना चाहिए। और सिलिकॉन और जर्मेनियम जो दो बेस्ट एग्जांपल है सेमीकंडक्टर, वो जो सिलिकॉन को क्यों ज्यादा यूज करते हैं उसके पीछे भी उसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के आधार पर बताया गया है कि जो सिलिकॉन उसका एटॉमिक नंबर 14 है, वही जर्मेनियम का 32 है। सिलिकॉन का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 284 होता है और जर्मेनियम का करते हैं तो 28184 होता है। तो जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द कंडक्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल। जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कंडक्टिविटी बताने में। तो सारी चीजें बेसिक चीजें जो आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, तो उसमें हम लोग को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। तो वही बताया गया है कि इन्वेंशन जो था, ट्रांजिस्टर का जो इन्वेंशन था वो ड्राइविंग फैक्टर था ऑफ द ग्रोथ इन वीएलएसआई टेक्नोलॉजी। और ओरिजिनली बताया गया है कि जो कंपोनेंट यूज होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में लाइक डायोड, इनिशियली दे वर मेड अप ऑफ वैक्यूम ट्यूब और लेटर हम लोगों ने टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुआ, इंप्रूवमेंट हुआ, तो इट विल बी मेड अप विद सेमीकंडक्टर। और वैक्यूम ट्यूब का डिसएडवांटेज बताया गया कि बहुत ज्यादा हैवी होता है, लेस रिलायबिलिटी होती है और पावर कंजम्पशन इसका ज्यादा होता है, साइज इसका ज्यादा होता है, रिलायबिलिटी कम है, पावर रिक्वायरमेंट इसका ज्यादा है। तो ये हो गया हमारा वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब के बारे में बताया गया है। लिख सकते हो आप वैक्यूम ट्यूब के बारे में थोड़ा सा लिख सकते हो, वैक्यूम ट्यूब के डिसएडवांटेज क्या है। तो वैक्यूम ट्यूब had the disadvantage, vacuum tube had the disadvantage of its size, power requirement and reliability। ठीक है स्टूडेंट, तो इंट्रोडक्शन में इतना हम लोग सफिशिएंट है। इंट्रोडक्शन में इतना हमारा सफिशिएंट है कि वैक्यूम ट्यूब हैड द डिसएडवांटेज ऑफ इट साइज, पावर रिक्वायरमेंट एंड रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी कम है, पावर ज्यादा लेता है, साइज भी इसका ज्यादा होता है। तो वैक्यूम ट्यूब का रिप्लेसमेंट किया ट्रांजिस्टर, तो उसके बाद ट्रांजिस्टर का रिप्लेसमेंट किया आईसी। आईसी जिसको आईसी हैज रिप्लेस, आईसी में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर वाज मैन्युफैक्चर्ड इन अ सिंगल चिप, इसको सिलिकॉन चिप भी कहते हैं। जेएस किल्बी जो थे उन्होंने इसका इन्वेंशन किया है आईसी का। तो इंट्रोडक्शन हो गया। अब आते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आईसी आप लोगों ने बहुत सुना होगा, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट।
तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है, और उसके बाद हम लोग आएंगे लेबर ऑफ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में हम लोग देखते हैं क्या है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट देखते हैं क्या है, जिसको हम लोग आईसी कहते हैं, और 1959 में इसका इन्वेंशन हुआ था किल्बी के द्वारा, जेएस किल्बी साइंटिस्ट है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी इज ए सर्किट in which all the passive and active component in which all the passive and active component in which all the passive and active component are fabricated onto a single chip. Initially, the integrated chip could accommodate only a few components. उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है, इसमें लास्ट पॉइंट है इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी। लेवल ऑफ इंटीग्रेशन आगे पढ़ेंगे। तो इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी क्या है? इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी was developed to increase the number of component that are to be placed on a single chip. This technology not only help to reduce the size of device, and also improve speed, ठीक है स्टूडेंट। तो इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में हम लोग देखेंगे। इंट्रोडक्शन हमारा हो गया। अब इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको हम लोग आईसी भी कहते हैं या इसको सिलिकॉन चिप भी कहते हैं, और आईसी एक ऐसा सर्किट है जिसमें ऑल द पैसिव एंड एक्टिव कंपोनेंट आर फैब्रिकेटेड ऑनटू अ सिंगल चिप। आईसी इज अ सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट नाम ही इसका, ऐसा सर्किट जिसमें ऑल द पैसिव एंड एक्टिव कंपोनेंट आर फैब्रिकेटेड ऑनटू अ सिंगल चिप। वन आईसी शुड रिप्लेस ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर। पहले बताया कि एक आईसी में लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर दिया, बहुत सारे ट्रांजिस्टर उसमें लगे रहते हैं। एक आईसी, वन आईसी शुड रिप्लेस अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर। इट इज आल्सो कॉल्ड सिलिकॉन चिप। तो एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट पहले जाने कि एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट किसे कहते हैं। एक्टिव कंपोनेंट एंड पैसिव कंपोनेंट आप लोग पढ़ाऊंगा। दो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, एक्टिव कंपोनेंट किसे कहते हैं? दो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट व्हिच आर capable of amplifying or processing the electrical signal, उसको एक्टिव कंपोनेंट कहते हैं।
जैसे कि हमारा डायोड हुआ, ट्रांजिस्टर हुआ, वैक्यूम, ये सारी जो हमारे हैं जो भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो सब एक्टिव कंपोनेंट है। वही हमारा पैसिव कंपोनेंट क्या होता है, जो एम्पलीफाई या प्रोसेसिंग नहीं कर सकते, लेकिन बिना उसकी सहायता से हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना भी सकते हैं। जैसे हमारा आरएलसी जो हमारा रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, वो सब पैसिव कंपोनेंट है। और एक्टिव क्या है, which are able to amplifying or processing the electrical signal. So IC is a circuit in which all the passive and active components are fabricated onto a single chip. Initially the integrated chip could accommodate only a few components. पहले इनिशियली क्या था, जो इंटीग्रेटेड चिप था उसमें बहुत कम कंपोनेंट लगते थे। इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी उसके बाद डेवलप हुआ। इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी जब डेवलप हुआ तो इंक्रीज द नंबर ऑफ कंपोनेंट। इनिशियली क्या था, आईसी जो था इंटीग्रेटेड चिप था, उसमें कम कंपोनेंट लगते थे, could accommodate only a few components, but after the advancement in the technology, integration technology was developed, so it will increase the number of components that are to be placed on a single chip. एक single chip में हम increase करते हैं number of component को। This technology not only have to reduce the size, अब जो इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी आया ये केवल रिड्यूस साइज को ही नहीं रिड्यूस किया, नॉट ओनली रिड्यूस द साइज ऑफ अ डिवाइस बट आल्सो इंक्रीज but also improve the speed of a device, also improve the speed of a device। लिखा है ना, not only have to reduce the size, integration technology आया तो large number of transistor was fabricated on a single chip, large number of transistor was fabricated on a single chip and not only reduce the size but also improve the speed। तो हमारा हो गया आईसी। तो बेसिक आईसी के बारे में आपको मालूम है कि आईसी क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, कौन इसका इन्वेंशन किया, किल्बी कब किया, 1959 में। क्या है आईसी, लार्ज नंबर ऑफ एक्टिव पैसिव कंपोनेंट फैब्रिकेट होता है सिंगल चिप में, ये सारी चीजें हैं आईसी के बारे में हम लोगों ने देखा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो हमारा है लेवल ऑफ इंटीग्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेवल ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें कई सारे लेवल हैं, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो हम लोग का सब्जेक्ट है वीएलएसआई, उसके बाद है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और उसमें बताया गया है कितने कितने ट्रांजिस्टर यूज होंगे। तो लेवल ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, लेवल ऑफ इंटीग्रेशन, लेवल ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसमें ईयर, इसमें हम लोग एक चार्ट बनाएंगे जो आप लोग लर्न कर लेना। ईयर हो गया, ये हमारा हो गया टेक्नोलॉजी, उसके बाद हो गया नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर, कितने सारे ट्रांजिस्टर लगेंगे, और उसके बाद एग्जाम्पल, ये हम लोग स्टडी करेंगे। ईयर, टेक्नोलॉजी, लेवल ऑफ इंटीग्रेशन में है ईयर, यहाँ पर लिखेंगे 1947 से 50 तक, फिर 1951 से 60 तक, फिर 1961 से 66 तक, फिर 1967 से 71 तक, फिर 1972 से 80 तक, फिर 1981 से 1990 तक, और फिर आएगा 1990 से 2000, और फिर 2000 से अब तक, नाउ डे 2020 तक। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे इसमें। तो कैसे कैसे लेवल ऑफ इंटीग्रेशन हुआ वो देखेंगे, किस ईयर में कौन सी टेक्नोलॉजी आई, उसमें कितने नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर यूज होते थे, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आया ट्रांजिस्टर, जिसमें नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर एक यूज होता था, इसका कोई एग्जांपल नहीं। उसके बाद आया डिस्क्रीट कंपोनेंट, डिस्क्रीट कंपोनेंट, उसके बाद आया एसएसआई, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, ये ईयर याद होना चाहिए, पूछता है कंपटीशन में। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन को शॉर्ट में हम लोग कहते हैं एसएसआई, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन एसएसआई। उसके बाद आएगा मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं एमएसआई। मीडियम स्केल के बाद आपका आया वही लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल
इंटीग्रेशन, जिसको हम लोग कहेंगे LSI, ठीक है, SSI, MSI, LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। उसके बाद आया वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल जो हम लोग का सब्जेक्ट है VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। उसके बाद आया अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसको कहते हैं ULSI। और 2000 के बाद जो अब तक चला जियांट स्केल इंटीग्रेशन, जियांट स्केल इंटीग्रेशन, जियांट स्केल इंटीग्रेशन। तो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर देखो, डिस्क्रीट कंपोनेंट में 1, इसमें 10 और इसमें 100 से 1000। और लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो आपका LSI है उसमें 1000 से 20000 नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर है, ये देखिए 1000 से 20000। उसके बाद जो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है देखो VLSI है, इसमें आप लोग लर्न कर लेना है नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर कितना यूज होता है और सिंगल चिप। तो 20000 ट्रांजिस्टर से कितना हुआ, 20000 से 10 लाख, 10 लाख, 20000 से 10 लाख ट्रांजिस्टर। उसके बाद इसमें आएगा 10 लाख से एक करोड़, 10 लाख से 1 करोड़, 10 लाख से 1 करोड़ है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में तो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर होगा। अब उसके बाद इसमें ग्रेटर देन कर दो, ग्रेटर देन 1 करोड़। तो जियांट स्केल इंटीग्रेशन जो है VLSI से भी आगे है। उसके बाद जो डिस्क्रीट कंपोनेंट है, इसका जो एग्जांपल है तो हमारा हो गया फेट, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हो गया, ये डायोड हो गया, इसमें लॉजिक गेट हो गया और फ्लिप फ्लॉप हो गया। लॉजिक गेट आपको मालूम ही है, फ्लिप फ्लॉप मालूम है, काउंटर और मल्टीप्लेक्सर सब आप लोगों ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा ना, ये सब काउंटर क्या है, मल्टीप्लेक्सर क्या है, मेनी इनपुट वन आउटपुट, मल्टीप्लेक्सर जिसको कहते हैं, काउंटर काउंट करता है। उसके बाद रैम हो गया आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी और माइक्रो प्रोसेसर हो गया। उसके बाद 16 बिट से 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर। उसके बाद ग्राफिक माइक्रो प्रोसेसर आ गया हमारा, ग्राफिक माइक्रो प्रोसेसर। उसके बाद पेंटियम डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर, पेंटियम डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा जो है लेवल ऑफ इंटीग्रेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेवल ऑफ इंटीग्रेशन में ईयर, कौन से साल कौन सी टेक्नोलॉजी आई, ये आपको याद होना चाहिए, और किसमें कितने नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर यूज हो रहे हैं और उसके एग्जांपल आपको मालूम होना चाहिए। तो लेवल ऑफ इंटीग्रेशन देखो 1947 से स्टार्ट हुआ, ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन उसी साल हुआ था 1947 में। तो 1947 से 1950 में ट्रांजिस्टर का जो दौर चला उसमें नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर में एक हुआ। उसके बाद 1951 से 1960 लगभग 9-10 साल डिस्क्रीट कंपोनेंट चला, जिसमें फेट और डायोड चला। उसके बाद 1961 से 1966 5 साल में आपका स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन चला, SSI जिसको कहते हैं, जिसमें 10 ट्रांजिस्टर यूज किया जाता है एक सिंगल चिप पे, जो लॉजिक गेट और फ्लिप फ्लॉप बना। लॉजिक गेट आप लोगों को पढ़े, आर गेट, एंड गेट, नॉट गेट, फ्लिप फ्लॉप भी आप लोगों को पढ़ा है, SR फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप, T फ्लिप फ्लॉप, तरह तरह के फ्लिप फ्लॉप आप लोगों ने पढ़ा। तो उसके बाद जब ये 66 में खत्म हुआ तो 67 से 71 लगभग ये भी 4-5 साल चला मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, और जिसमें 100 से 1000 ट्रांजिस्टर यूज हुआ और काउंटर और मल्टीप्लेक्सर में आए। उसके बाद 72 से 80 में जो हम लोग 8 साल हम लोगों का चला लार्ज स्केल इंटीग्रेशन LSI, जिसमें 1000 से 20000 ट्रांजिस्टर यूज किया जाता है सिंगल चिप। उसके बाद हमारा जो आया है ये VLSI जो हमको पढ़ना है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, 1981 से 1990 ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट है इसका। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जिसमें 20000 से 10 लाख, 20000 से 10 लाख ट्रांजिस्टर यूज होते हैं। 16 बिट का और 32 बिट का जो माइक्रो प्रोसेसर आया उसका एग्जांपल है। उसके बाद हमारा आया अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आया, जो वही 10 लाख से 1 करोड़, ग्राफिक माइक्रो प्रोसेसर उसका एग्जांपल रहा। उसके बाद आया जियांट स्केल इंटीग्रेशन जिसमें ग्रेटर देन आपका 1 करोड़ है, और पेंटियम ड्यूअल कोर माइक्रो प्रोसेसर
तो ये हमारा हो गया लेवल ऑफ इंटीग्रेशन। अब आता है व्हाट इज वीएलएसआई, जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमको स्टडी करना है। व्हाट इज वीएलएसआई, तो इसको रब कर रहे हैं इसमें। जिसको कहते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन वीएलएसआई, जिसमें 20,000 से 10 लाख ट्रांजिस्टर यूज होते हैं। 1981 से 1990 इसका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं वीएलएसआई, इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग। व्हाट इज वीएलएसआई, तो लिखिएगा इट इज द प्रोसेस ऑफ creating an integrated circuit, creating an is the process of creating an integrated circuit, जिसको आईसी कहते हैं। by combining of 1000 of transistor, by combining of 1000 of transistor into a single chip, बताया ना 20,000 से 10 लाख। तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन इंटीग्रेटेड सर्किट। It is the process of creating. What is VLSI? It is the process of creating an integrated circuit, IC, by combining of 1000 of transistor. कितना? 20,000 से 10 लाख 1000 of transistor into a single chip. उसका दूसरा पॉइंट इसमें लिख सकते हो, VLSI began in 1970s when complex semiconductor and communication technology were being developed. The microprocessor is a VLSI device. The microprocessor is a VLSI device. तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हमारा हो गया, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन इंटीग्रेटेड सर्किट बाय कंबाइनिंग थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर इनटू अ सिंगल चिप। और दूसरा VLSI began in 1970 when complex semiconductor and communication technology were being developed. The microprocessor is a VLSI device. ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्लास में कल हम लोग पढ़ेंगे मोड्स का क्या है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन ऑफ VLSI. ओके, थैंक यू।